हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो 20 से लेके 30 जून आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव, बड़े बदलाव, चेंजेस लेकर आ रहा है, या फिर इस समय आपको कुछ चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होगी? ये जून का महीना जाते जाते आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, कैसा इंसान बनाएगा, ये सब बताऊंगी। लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपका हेल्थ हो, कैसा रहेगा। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंड दिस वन, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पेड पर्सनल रीडिंग। चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग आप इसलिए लेंगे बिकॉज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करूँगी, सही रास्ता दिखाऊंगी, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सही एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिलेगा। चाहे वो किसी के बारे में जानना हो, एक्यूरेट सेशन लेना हो, जेन्युइन सेशन लेना हो, सही गाइडेंस जानना हो, चाहे मैरिज का हो, लव लाइफ का हो, किसी के बारे में जानना हो, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, फिर भी आप उससे प्यार करते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो सारी बातें आपको पता चलेगी कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो आप कॉल सेशन चाहते हो, जो भी चाहते हो, आप 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो। अब सेशन कैसे लोगे? सो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है अब व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट्सएप का नंबर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का। चलो, सबसे पहले यहाँ से देखो आपकी रीडिंग जो है शुरू होती है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो गाइडेंस से यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक। इतना जान लो कि पेन तकलीफ़ तो सब कोई देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने भी देखा है। इतना जान लीजिए कि अभी जो भी आपके लाइफ में सडन बिट्रेयल हुआ है या पेन तकलीफ़ आपने जो झेला है, आपको ये पता चला है कि जो भी यहाँ पे, जहाँ भी मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, ठीक है, जिस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल पागल था, ऑब्सेस्ड था, ठीक है, उस इंसान ने तो लाइक मुझसे सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे प्रोमिस फेक किए थे। तो सबसे पहले ये जो 20 से लेकर 30 जून के बीच में आपको ये पता चलने वाला है, एक सडन बिट्रेयल सामने आ सकता है। ओके, एक साइक्लिकल लेट डाउन की एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ा सा एम्प्टीनेस। और अच्छी बात है ना कि जो भी आपसे झूठा प्रॉमिस किया, ये बिजनेस के मामले में हो या कुछ भी हो, सच्चाई सामने आने वाली है। जिसने झूठा प्रॉमिस किया, जिसने फॉल्स स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक एब्सोल्यूट एंडिंग, एक एब्सोल्यूट एंड किसी चीज़ का आप देखेंगे, ठीक है। इमोशनल हो, मेंटल हो, ये थोड़ा हिट कर सकता है, लेकिन फाइनली उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हैं। देखो, ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए, मतलब किसी ने ऑलरेडी बैक स्टैबिंग कर लिया है, लेकिन उस बैक स्टैबिंग से मन कब हल्का होगा, ठीक है, तो वो मन हल्का अब आपका होने वाला है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी तरह का कोई, हो सकता है आप खुद बीमार हो, बहुत टाइम से बेड पे हो, कोई धोखा नहीं दिया, किसी तरह की कोई बीमारी है, बेड पे हो, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ या हेल्थ इशू, एक्सीडेंट, जो भी है, उससे रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है इस 10 दिनों के अंदर, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। क्योंकि हो सकता है आप किसी गलत डॉक्टर के पास जाके गलत जगह इलाज करा रहे थे, तो एक बार डॉक्टर चेंज कर लो, हो सकता है आपकी इलाज फटाफट हो जाए, जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए। अच्छे डॉक्टर, हो सकता है वो डॉक्टर अपनी जगह अच्छे होंगे, लेकिन आपको सूट नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो और वहाँ देख रहे हो कि जल्दी जल्दी आपकी रिकवरी हो रही है। जो बीमारी आप अपने घर में लेकर, अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो, एक बार डॉक्टर से मिल लो, रिकवर हो जाओगे आप, ठीक है। ये सारी एनर्जी मुझे दिख रही है। इतना जान लो कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो नार्सिसिस्ट हैं, जो गलतियां खुद करते हैं और मजबूर आपको करते हैं सॉरी बोलने पे, और ऐसे इंसान को लेकर आप ऑब्सेस्ड हैं। ऐसे इंसान के साथ आपका एक हार्श ब्रेकअप, फॉल्स प्रॉमिसेस सामने आने के बाद हो सकता है, ठीक है। वेल, ओवरऑल एनर्जी भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो समय है आपको कैसा इंसान बनाएगा। तो देखो, ये है एम्परर की एनर्जी। ये एम्परर एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत मेहनत किया और बहुत स्ट्रगल देखने के बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में अब जाके एक एम्पायर बनाया है और खुश है। तो वही सिचुएशन अब आपकी ज़िंदगी में होने वाला है कि जैसे आपने बहुत स्ट्रगल देखा और अब फाइनली एक ब्यूटीफुल
एम्पायर आप इंजॉय करने वाले हैं अपने एम्पायर को बनाने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब इसकी शुरुआत अब से हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कार्ड के थ्रू कि लीडरशिप आ सकता है, अथॉरिटी, पावर, और कुछ चीज़ों को लेकर आप डरे हो, घबरा रहे हो, घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्टेड हो आप, इतना आप जान लो, ठीक है। दूसरी बात, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी तरह का कोई डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, तो उससे भी आप फ्री होने वाले हैं। ऐसा मत सोचो आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही आगे जाने वाले हो। इस समय, ये जो समय है आपको बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल बनाने वाला समय है। इस समय आप फादर बन सकते हैं या मदर बन सकती हैं, ठीक है। ये चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मतलब पेरेंट्स बनने के चांसेस भी दिख रहे हैं। पावरफुल, ग्राउंडेड, प्रोटेक्टेड, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इस समय थोड़ी रिजिड और थोड़ी ज़िद्दी रहना कुछ मामलों में ज़रूरी है, ठीक है। ये भी बात हम जान लीजिए। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे होता है ना कि मैंने अपना ज़िद पकड़ लिया है, इससे मैं नीचे नहीं आऊँगा, इससे मैं नीचे नहीं आऊँगी, इतना तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया। तो ये थोड़ी रिजिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तुरंत ही जिसने जो बोला वैसे फिसल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिलेशनशिप के मामले में मैं देख रही हूँ कि एम्परर का कार्ड है तो अच्छा कार्ड है। तो एम्परर, देखो जो धोखा दे रहा है तो उसका तो ख़त्म होगा ही होगा। लेकिन जिसका मतलब वहाँ से भी प्यार है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जिसका रिश्ता जहाँ पे प्यार थोड़ा बहुत है, बस प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, फैमिली इशू है, रिलीजियस इशू है, रिलीजन का इशू है, कास्ट का इशू है, तो उनका दिक्कत ठीक हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो इंसान ही जिसके साथ हो वो अगर धोखा दे रहा है तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो देखो मैरिज होने के चांसेस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो रही है। एक सीक्रेट यूनियन, एक पवित्र कनेक्शन, पवित्र रिश्ता आपका डेवलप होने वाला है किसी इंसान के साथ। वो भी उस इंसान के साथ जिससे आपने अपनी ज़िंदगी की हर एक बातें शेयर की, जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड किए, जिसके साथ आप बहुत कुछ सीखे हो, जाने हो, ठीक है। वैसे इंसान के साथ कोई, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई रिश्ता जिसमें आप जिसको भूल चुके थे, वो रिश्ता जैसे फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो। इमोशनल रीसेट होने की, मतलब ये कहा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में वो वापस से इंसान लौट रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि आपके अंदर भी कमी थी और उसके अंदर भी कमी थी, इसलिए आप दोनों को अलग होना पड़ा, एक दूसरे अपने अपने को आपको समय देने के लिए। पर अब आपके पर्सन भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और आप भी हो चुके हो, और आप दोनों फिर से वापस से मिल रहे हो, और आप दोनों की फिर से रियूनियन हो रही है, और फिर से शादी का कमिटमेंट, इस तरह की एनर्जीज। तो अगर आप किसी खोए हुए रिलेशनशिप, जैसे कोई रिलेशनशिप खो गया, चला गया, ठीक है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, और उस इंसान के इंतज़ार में आज भी हो, उसको याद करते हो, वो इंसान से आपकी बात हो सकती है, उस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर धोखेबाज है तो फिर क्या ही करोगे, कुछ लोगों के तो धोखेबाज दिख रहे हैं, तो उसमें तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग लीजिए। 20 से लेके 30 के बीच में 1-2 पॉइंट और जान लीजिए कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क मतलब कि जब आप किसी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, या शादी के लिए कुछ अरेंज मैरिज की बात आ रही है, लड़की पसंद कर रहे हो, लड़का पसंद कर रहे हो, जो भी है, थोड़ा सेफ रहना है, सावधान रहना है, सब कुछ इंक्वायरी करने के बाद आगे बढ़ना है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।